नमस्ते कैंसर। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल की तरफ से भी लेंगे कुछ मैसेजेस। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, क्या करने की ज़रूरत है आपको कमिंग वीक में? किस गाइडेंस, किस एडवाइस को फॉलो करना है? न्यू विजन एंड वी हैव एग्जॉशन। और किस चीज़ से आपको, किस एनर्जी से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? थ्रू आउट द वीक वी हैव फाइटिंग एंड वी हैव कंप्लीशन। सो दो मेजर आर्कानाज आए हैं एंड हमारे पास में देखिए कमिंग वीक में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो भी सिचुएशंस इस समय आपके सामने हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, आपके जॉब, करियर, बिजनेस में, कहीं भी मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, अपने ही अंदर अपने ही विचारों के साथ में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं या आपको रास्ता मिल जाए या आप इस जगह से प्रोग्रेस कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा आप थके हुए हैं, इतना ज़्यादा आप टायर्ड हो गए हैं कि आपको रास्ता दिख भी नहीं रहा है और समझ भी नहीं आ रही है। सो सबसे पहले आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे आप में से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत आ रही होगी, या आपको ऐसा लग रहा होगा सफोकेटेड आपको फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपको फ्रीली आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा नेचर में जा कर के, खुले में जा कर के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपके ब्रेन को एंड योर एंटायर बॉडी नीड्स गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज़ ये दिख रही है मुझे। सेकंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोगों को है ना, ये जो आपने माइंड के अंदर अपने ब्लॉकेजेस बना दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, या चीज़ें सेटल नहीं हो सकती हैं, या चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं आपकी लाइफ में, इस एनर्जी में से आपको निकलने की ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है, न्यू विजन। पहले तो डिटॉक्स करना है, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे तब तक आपको कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आने वाला है। ट्रस्ट मी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो इस एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी में से निकलना है। डिटॉक्स करें अपने आप को, अपने विचारों को, सब चीज़ों को, एंड देन न्यू विजन। आपके लिए रास्ता है, होप है, सब कुछ है, लेकिन आप वो चीज़, वो जगह इस वक्त समझ नहीं पा रहे बिकॉज यू आर टू फुल। जैसे वो कहते हैं ना कि घड़ा ऑलरेडी भर गया है, उसके अंदर आप नया क्या इन्वेंशन, नई सोच कहाँ से, क्या आप सोचेंगे, क्या आप करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी फुल हो गया। आप नया पानी उसमें भर ही नहीं सकते जब तक कि वो जो पुराना पानी है या वो कम कर दें या उसको फेंक दें। तो ये यहाँ पर ये दिख रहा है। आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है? अवॉइड करना है एक्सेसिव थिंकिंग, एंड अवॉइड करना है आपको ये जो आप अपने मन के अंदर, विचारों के अंदर, दुविधाओं के अंदर सोचते रहते हैं, उलझते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, अपने ही दिल दिमाग में लड़ते रहते हैं, या दूसरे लोगों के साथ में आपकी चीज़ें सेटल नहीं होती है या लड़ाई हो जाती है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही मैं ये कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंटली भी आपको आगे नहीं बढ़ना है और बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि यू हैव टू वर्क, जो भी आप स्टक एनर्जीज में या जिस भी जगह पर आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए तो आपको आपका हेल्दी माइंड यूज़ करना है, नेगेटिव माइंड यूज़ नहीं करना है। पॉजिटिव तरीके से सोचना है। अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज आप उसी एनर्जी के अंदर अगर रहेंगे, वही नेगेटिव स्ट्रेसफुल एनर्जी के अंदर रहेंगे, कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, कहीं से भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है कमिंग वीक। 2 कार्ड्स पुल करेंगे आपकी एनर्जी के लिए।
2 हम पुल करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए और 1 कार्ड हम पुल करेंगे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए। आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स विद डेथ एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ कप्स की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि एंड 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस भी इंक्लूडेड है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है आपको, कुछ एक्सट्रीम हो गया है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ के अंदर, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन सिचुएशंस हो गई हैं। आप चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। 1 मिनट। तो आपको ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया, क्या रीजंस थे, तो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डाउट्स को। आपके पार्टनर आपको बिना बताए या तो मूव ऑन कर चुके हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो गया, क्या हुआ, वो अब आपके साथ में इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है जैसे कि एक पर्सन जा रहा है, आपके लाइफ से दूर हो रहा है, वो जगह से दूर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप से दूर हो रहा है, चीज़ों के अंदर बहुत सारे टकराव हो गए हैं या ये रिलेशनशिप एंड हो गया है बिकॉज डेथ का भी कार्ड आ रहा है। हालांकि रिलेशनशिप की एनर्जी में अभी भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन पहले जैसी बात अब बची नहीं है। तो इस वीक ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाए या टेम्पररी आपके पार्टनर ये कहें कि थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा दिन अकेले रह करके देखते हैं कि क्या हम मैनेज कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन रिलेशनशिप की एनर्जी के अंदर पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि जो भी होगा सिचुएशंस के अंदर, आप दोनों के बीच में एक तरीके से एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहना या एक दूसरे के ख्यालों में रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। एंजल की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि रिलीजिंग एंगर फ्रॉम द पास्ट सेट्स मी फ्री इन द प्रेजेंट। जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है पास्ट में आपकी लाइफ में, उस चीज़ को आपको यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी को होल्ड करके रखोगे, एंड एग्जॉशन का भी कार्ड यही कह रहा है, जब तक आप उस एनर्जी को होल्ड करके रखोगे, आप न भविष्य में आगे कुछ कर पाओगे, ना प्रेजेंट में आगे कुछ कर पाओगे। तो जो भी पास्ट के ट्रॉमास है, तकलीफ है, स्ट्रेस है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।